नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल है उसको हमें कैसे लेकर चलना है। 4 मई को इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, वो सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो एग्जिट पोल हमें देखने को मिल जा रहे हैं उसका मार्केट पर हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिल चुका है। देखिए, जैसे ही एग्जिट पोल रिलीज हुए उस दिन हमें यहाँ पर क्या चीज देखने को मिली कि एफआईज ने जमकर बेचा। एफआईज ने ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग की है। अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज ने 3,487 करोड़ की यहाँ पर एफआईज की सेलिंग को बचाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो डीआईज का नंबर है एफआईज के नंबर से बहुत ज्यादा कम है। अब इसको हमें कैसे लेकर चलना है, क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एफआईज ने यहाँ पर इतनी बड़ी बिकवाली क्यों की है उसके बारे में बात करें तो एफआईज के पास दो बड़े रीजन है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इतनी बड़ी बिकवाली देखने को मिल जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्राइडे दिन हॉलीडे था जिसकी वजह से क्या सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आया। अगर ट्रंप यहाँ पर कुछ भी कहते हैं ईरान के ऊपर या फिर कुछ भी इशू यहाँ पर क्रिएट होता है यूएस और ईरान के बीच में, तो उस समय मार्केट यहाँ पर घबरा सकती थी, जिसकी वजह से एफआईज ने यहाँ पर कॉशियस वे से सेलिंग करते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो सेकंड यहाँ पर रीजन है उसकी वजह से एफआईज यहाँ पर और भी ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं और भी ज्यादा रेड में डाटा शो कर रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल कॉल पर रखिएगा सॉर्ट आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज जो हमारा लिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, कैसे उसको लेकर चलना, अप्रोच कैसी रखनी चाहिए, ये सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं कि जो वेस्ट बंगाल का यहाँ पर इलेक्शन हुआ है उसके जो एग्जिट पोल है वहां पर भी हमें मिक्स्ड आउटकम देखने को मिल जा रही है। 7 में से 5 ने तो बीजेपी को आगे किया, लेकिन जो 2 यहाँ पर एग्जिट पोल रिजल्ट थे वहां पर टीएमसी को बहुत ज्यादा सीट्स दी गई हैं और बीजेपी को बहुत ज्यादा कम सीट्स दी गई हैं। बीच में इसकी यहाँ पर जो एग्जिट पोल हैं वो भी आपस में कंफ्यूज्ड है कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, उसके पीछे का क्या रीजन है। देखिए, जब भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो उस समय डिफरेंट न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स वहां पर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किस पार्टी को वोट करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बंगाल की बात करें, देखिए बंगाल में इस बार का जो सिस्टम था थोड़ा डिफरेंट था। वहां पर कोई भी लोग खुलकर बात नहीं कर रहे थे, जबकि यहां पर 90% की वोटिंग हुई है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बड़ी है। हालांकि हमें ये एक चीज भूलनी नहीं चाहिए कि अभी एसआईआर के बाद वोट भी कम हुए थे। अगर वो वोट यहां पर होते तो उस समय ऑलमोस्ट ये 80% के आसपास वोटिंग परसेंटेज आनी थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, पहले वहां पर कम्युनिस्ट का रूल था, उसके कई सालों बाद फिर टीएमसी का रूल आना शुरू हुआ और अभी के लिए टीएमसी कंटिन्यूसली यहां पर जीत रही है। देखिए, वेस्ट बंगाल की एक हिस्ट्री रहती है, तो वहां पर जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो आगे भी रूल करती है, लेकिन जैसी ही वो अगर चली जाती है तो उस समय उसका रूल भी वहां पर खत्म हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, हालांकि ये पॉलिटिकल एनालिसिस ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम इसको बहुत जल्दी यहां पर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो मार्केट पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, यहां पर हमें क्या चीज के ऊपर फोकस करना है। लेट्स से कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है अगर वही वेस्ट बंगाल में आती है उस समय तो मार्केट के लिए ये बेटर सिचुएशन बन जाती है। देखिए, सेंटर में किसी की भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अगर उनकी पार्टी किसी भी स्टेट में आती है तो उस समय वो चीज एक मार्केट के लिए बेटर सिचुएशन बन जाती है। बिकॉज उस समय जो सेंटर के टेंडर हैं वही स्टेट में जाने वाले हैं बिना रोक टोक, जिसकी वजह से जो भी डोमेस्टिक कंपनीज रहती हैं वो इसको एक पॉजिटिव वे से लेकर चलती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, लेट्स से कि यहाँ पर टीएमसी ही आगे कंटिन्यू करने वाली है, तो उस समय मार्केट के लिए नेगेटिव सिचुएशन बन जाएगी। क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ऑलरेडी वहां पर टीएमसी की ही गवर्नमेंट थी। अगर मान लीजिए कि फिर से वो आती है तो उस समय जितनी भी कंपनीज हैं उनके टेंडर वैसे के वैसे ही चलेंगे, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, उनको न्यू टेंडर यहां पर बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे बंगाल से, बस यही फर्क रहेगा। हालांकि इसमें भी हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है। लेट्स से कि अगर ऐसा होता भी है तो उस समय मार्केट थोड़ा उसको नेगेटिव तो लेकर चल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से जो सेकंड न्यूज है उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। और वो क्या न्यूज है, यूएस और ईरान की यहां पर जो सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है। देखिए, ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया कि जो तेहरान है वो उनके साथ डील करने के लिए मर रहा है, कि वो किसी भी हालत में उनके साथ डील करना चाह रहा है। लेकिन क्या ऐसे पॉसिबल है, देखिए उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। ट्रंप यहां पर बातों से प्रेशर डालना चाहते हैं। हालांकि ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो यहां पर जो ईरान है वो यूएसए को यह कह रहा है कि अगर आप ऑन टेबल बात करना चाहते हैं तो उस समय आपको हमारी भी बात सुननी पड़ेगी। विच मीन्स कि यहां पर यूएसए जो ईरान को कह रहा है
उसके ऊपर ईरान क्वेश्चन उठा सकता है और कहीं ना कहीं बीच में जाकर उनको ये बात यहां पर कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि यूएसए अभी के लिए उसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि यूएसए का प्रेसिडेंट अगर कोई और होता तो वो बात करना फिर भी शुरू कर देता है, लेकिन ये ट्रंप है, ट्रंप किसी की भी नहीं सुनते हैं, वो अपनी भी नहीं सुनते हैं। अब उसकी वजह से क्या सिचुएशन बनती है कि मार्केट यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। लेकिन जो हमें यहां पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, ओवरऑल जो हमें यहां पर सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहा है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंगाल की न्यूज है उसके ऊपर तो हमें 4 मई का वेट करना पड़ेगा, और मंडे के दिन 1 बजे के आसपास से क्लियर हो जाएगा कि यहां पर कौन सी पार्टी जीतने वाली है। बहुत ज्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि 2 बजे के बाद यहां पर सीटों का फेरबदल कुछ ज्यादा हो जाए। हाँ, अगर मान लीजिए कि मार्जिन बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि जितनी मेजोरिटी चाहिए उसके आसपास ही 2 या 3 सीटें यहां पर कम ज्यादा हो रही हैं, तो उस समय हाँ, हम कह सकते हैं कि 3 या 4 बजे तक भी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्जिन यहां पर 15 से 20 सीट का होगा तो उस समय वो सिचुएशन वहां पर ठंडी हो चुकी होगी। उसका इंपैक्ट हमें मंडे के दिन ही मार्केट पर देखने को मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपका फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर यूएस और ईरान की बात करें, देखिए हालांकि ट्रंप यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल जा रहा है, लेकिन ट्रंप यहाँ पर खुद ही कंफ्यूज हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि जो ईरान का इशू है वो जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ईरान का अपर हैंड रहता है तो उस समय जो ट्रंप की पॉपुलैरिटी है यूएसए में वही कम हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी ट्रंप का यहाँ पर फोकस बन जा रहा है। तो उसके कारण ही यहाँ पर मार्केट इतना ज्यादा फ्रीली भी मूव नहीं कर पा रही है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए जैसे ही ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया कि ईरान उनके साथ पीस टॉक करने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसके कारण क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, मार्केट यहां पर मूव करना शुरू की है। अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, अगर हम इस समय यूएस मार्केट की बात करें, तो यूएस मार्केट भी फ्लैट जोन के आसपास ही मूव करते हुए नजर आ रही है। लेकिन जो हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए अगर हम यहाँ पर अपनी मार्केट की बात करें तो आज के दिन हॉलीडे था, लेकिन जो प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग भी की है, मंडे दिन वहां से हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। अगर यूएस मार्केट यहां पर पॉजिटिव में क्लोज कर जाती है तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। हालांकि जो हमें यहां पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, ट्रंप का अभी के लिए वेट करना पड़ेगा सैटरडे तक का और इवन संडे तक का भी, बिकॉज आजकल वो संडे के दिन भी कुछ ना कुछ यहां पर कह देते हैं, और जब मंडे को वो कहना शुरू करते हैं उस समय हमारी मार्केट तो क्लोज हो जाती है, एशियन मार्केट तो क्लोज हो जाती है। यूएस मार्केट ओपन होने से पहले ट्रंप यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से जो यूएस मार्केट है वहां पर फिर से पॉजिटिव वे से रिएक्शन देना शुरू कर जाती है, लेकिन जो हमारी मार्केट है उसको बचा नहीं पाती है, फिर वो नेक्स्ट यहां पर बचाते हुए नजर आती है। तो इस चीज के ऊपर ही फोकस करना है। एंड देखिए, अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े तो 78,500 के आसपास इस समय क्रिप्टो मूव करते हुए नजर आ रहा है। लेट्स से कि 78,750 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 79,500 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 80,000 की देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ये जोन्स ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, जैसे ये जोन्स ब्रेक होंगे उसके में ये सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। 78,100 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 77,550 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 76,850 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 850 से लेकर 500 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। और देखिए, जिसको भी कमोडिटी में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइनडिस्कस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। ग्रुप में मैंने आईडी दी हुई है, वहां पर अपडेट कर दीजिएगा जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। लेकिन अगर यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर चलें, देखिए मार्केट अभी के लिए कैसा मूव करते हुए नजर आ रही है। जब से मार्केट ने यहां पर एक गैप ओपनिंग की थी वहां पर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। जब तक एक गैप यहां पर फिल नहीं होता है उस समय तक के लिए क्या सिनेरियो बनेगा कि मार्केट यहां पर सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी। हालांकि अगर एक गैप यहां पर फिल भी हो जाता है उस समय भी सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, 23,000 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन मार्केट यहां पर सपोर्ट लेने वाली है। तो जो 23,000 की जोन है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए भी, उससे नेक्स्ट वीक के लिए भी, इवन मंथली बेसिस की भी बात करें तो। लेकिन जो ओवरऑल हमें यहाँ पर सेंटीमेंट देखने को मिल जा रहा है, ऑलरेडी ये जो यूएस और ईरान का इशू है 2 महीने तक के लिए खिंच चुका है। अब जब भी कोई भी इशू बहुत ज्यादा खिंचता है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि मार्केट उसको ऑलरेडी फैक्टरिंग कर चुकी है, या तो फिर वो यहाँ पर रिजोल्व होते हुए नजर आएगा। विच मीन्स की अगर मान लीजिए कि यूएस और ईरान का इशू यहाँ पर रिजोल्व हो जाता है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर एकदम से फ्लक्चुएट किए हैं वो फिर से गिरना शुरू करेंगे, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर जो अभी के लिए टम्बल डाउन करते हुए नजर आ रही है वो सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। हालांकि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको यहां पर क्लियर हो चुका होगा कि कैसे इलेक्शन को लेकर चलना है, और जो यूएस और ईरान के बीच में लेटेस्ट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसको हमें
कैसे फैक्टर इन करना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।